हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसमें मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं है जो हमने नहीं किया हो, और ये इन सभी में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो क्लोजिंग का पॉइंट है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपके सामने अकाउंट्स बनाए हैं, कैपिटल अकाउंट जिसमें 3 पार्टनर हैं, प्रेरणा, पारस एंड जयश्री, और मैंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है आपको। प्रेरणा, पारस and Jayashree are the partners of a firm. On 1st April 16, their capital was 1,50,000, 90,000 and 60,000 respectively. So पहले 1st April 16 हम इनका कैपिटल लिखेंगे by balance BD 1,50,000, 90,000 and 60,000. Their drawings were as follows. अब ड्राइंग्स में डेट दी हुई है तो डेट के साथ ड्राइंग्स लिखेंगे। पहले प्रेरणा के ड्राइंग्स दिए हुए हैं 1 जुलाई 16, तो ड्राइंग्स डेबिट आएंगे 1 जुलाई 16। प्रेरणा ने ड्राइंग्स किए 15,000 के, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट अमाउंट 15,000। पारस एंड जयश्री में नील। फिर पारस ने विड्रॉ किए 30 अक्टूबर को, so 30th October 16 to ड्राइंग्स अकाउंट, और पारस ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो है 24,000, और जयश्री के ड्राइंग्स नहीं दिए हुए हैं। मीन्स जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो प्रेरणा के होंगे, पारस के होंगे, जयश्री का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा। नेक्स्ट, दे डिस्ट्रीब्यूट हाफ प्रॉफिट इन द कैपिटल प्रोपोर्शन एंड रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये पॉइंट हम शॉर्ट सम्स में कर आए हैं। हाफ प्रॉफिट कैपिटल प्रोपोर्शन में एंड हाफ 2:1 में। ये पॉइंट जब हम लास्ट में कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब करेंगे। ये पॉइंट अभी हमें नहीं करनी है क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉफिट चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। जयश्री हैज़ लेंट आउट लोन ऑफ 30,000 ऑन 1 अक्टूबर 16 टू द फर्म। जयश्री ने जो लोन दिया है वो लोन अमाउंट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आता है, और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आता है। यहाँ हमने वो दोनों ही नहीं बनाए हैं, तो इस पॉइंट का यहाँ पर कोई भी अभी इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट में एक नोट लिख देंगे कि इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन के इफेक्ट्स यहाँ पर नहीं होंगे। As per partnership deed, per annum 5% interest on capital and per annum 12% interest on drawings is to be calculated. Now पहले interest on capital and interest on drawings calculate कर लेते हैं। तो देखते हैं कि interest on capital कितना होगा। अब interest on capital का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5%। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दो इफेक्ट क्या होते हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे
31st March 17 by interest on capital 5%. So 1,50,000 का 5%, 7,500, 90,000 का 5%, 4,500 एंड 60,000 का 5% होगा 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ तीनों ही पार्टनर्स लिखने पड़ेंगे। प्रेरणा, पारस एंड जयश्री। 7,500, 4,500 एंड 3,000। इनके जो आउटर कॉलम होंगे, आउटर कॉलम का जो टोटल होगा वो मैं लास्ट में करूँगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट, दूसरा पार्टनर में क्रेडिट। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें नेक्स्ट करना है 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डेट्स को कंसीडर करना होगा। डेट्स को क्यों कंसीडर करना होगा? क्योंकि दोनों पार्टनर्स का ड्राइंग्स एक ही दिन पर नहीं है, अलग अलग दिन पर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे वर्किंग नोट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पहले हम करेंगे प्रेरणा के लिए। प्रेरणा के ड्राइंग्स कितने हैं? तो इंटरेस्ट, कभी भी कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, I is equals to PRN upon 100। सो प्रेरणा का इंटरेस्ट होगा P 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक में दिया हुआ था 12%। सो R 12%, 12 upon 100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मंथ्स। तो प्रेरणा ने कब विड्रॉ किए हैं? जुलाई। हमें जुलाई से लेकर मार्च तक पीरियड कैलकुलेट करना है कि जुलाई से लेकर मार्च, 1 जुलाई 16 से लेकर 31 मार्च 17 तक कितना पीरियड होगा। तो कैलकुलेट कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, देन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो 4 + 5 9 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 9/12। अब 9/12 लिखेंगे तो हम इसका टोटल करेंगे कि टोटल कितना हो रहा है। तो 15,000 इंटू 12% इंटू 9/12, तो ये हो जाएगा 1350। अब ये मैंने प्रेरणा का आपको कैलकुलेट कर दिखाया। अब आप आगे पारस का कैलकुलेट कर लीजिए और फिर मैं आपको पारस का कैलकुलेट कर बताता हूँ। यहाँ पर आप लेक्चर को पॉज कर लीजिए और पारस का कैलकुलेट कर लीजिए जब तक। आइए नाउ पारस। तो पारस का कैलकुलेट किया आपने, 24,000 विड्रॉ किए हैं पारस ने। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% सेम रहेगा। अब पारस का पीरियड कितना होगा? तो 30 अक्टूबर मंथ पूरा हो चुका है। तो बाकी आप गिनिए कितने रहे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अक्टूबर तो पूरा हो चुका है, तो कितने मंथ्स होंगे? 5 मंथ्स। तो यहाँ पर हम करेंगे 5/12। तो देखते हैं 5/12। सो 24,000
ये आंसर आएगा 1200, आंसर होगा 1200। 24,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 5 अपॉन 12, तो आंसर आ गया 1200। जयश्री का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा, क्योंकि जयश्री ने ड्राइंग्स ही नहीं किए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं कैलकुलेट होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दो इफेक्ट क्या होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 31 मार्च 17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रेरणा के लिए है 1350 एंड पारस के लिए 1200, जयश्री के लिए 0। आपको इजीली याद रखना है, ड्राइंग्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रेरणा 1350 एंड पारस 1200। आउटर कॉलम लास्ट में करेंगे, ठीक है। सो ये हमने दोनों इफेक्ट कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट इज पारस इज टू बी पेड एनुअल सैलरी ऑफ 18,000 फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म। पारस को 18,000 सैलरी देनी है। सो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये पॉइंट पहले भी मैं 10 बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अगर एम्प्लॉय की सैलरी होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, और अगर पार्टनर की सैलरी होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू सैलरी टू पारस 18,000, और दूसरा इफेक्ट होगा 31 मार्च 17 बाय सैलरी अकाउंट पारस के कॉलम में लिखेंगे 18,000। फर्म के लिए एक्सपेंस है और पारस के लिए इंडिविजुअली इनकम हो जाएगी। सो पारस के अकाउंट में क्रेडिट और फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है पॉइंट। %10% commission is to be given to Prerna from surplus of net profit after providing for above mentioned provisions and after deduction of her such commission। अंडरलाइन कर दोगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ हर सच कमीशन। प्रेरणा की कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 10% देना है। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, तो एक तो यहाँ पर डेबिट करेंगे टू कमीशन टू प्रेरणा, टू कमीशन टू प्रेरणा। अब ये कैसे करना है, प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110, जो आप फॉर्मूला सीख कर आए हो, इंटू 10 अपॉन 100 प्लस %। दूसरा इफेक्ट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 31 मार्च 17 बाय कमीशन अकाउंट, और प्रेरणा में लिखेंगे पारस और जयश्री में 0 कर देंगे, नील कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने जो भी पॉइंट्स दिए हुए थे रिकॉर्ड कर लिए मोस्ट ऑफ। अब आगे प्रॉफिट का पॉइंट दिया हुआ है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट
but after charging interest on loan of Jayashree was 1,29,450. So 1,29,450. It was decided that after the consideration of above mentioned adjustment, ये इसमें न्यू पॉइंट है, ध्यान से देखना. It was decided that after the consideration of above mentioned adjustment and transfer of profit loss to capital account, total capital of the firm would be identical. इस word के नीचे underline कर लो, identical to the opening capital, which should be in the proportion of 2:1. For this purpose, required amount will be introduced by the partners and excess amount will be withdrawn by the partners. ये न्यू पॉइंट है, आइडेंटिकल अमाउंट टू द ओपनिंग कैपिटल. ये हम क्लोजिंग करेंगे तब होगा. डिफरेंट मेथड से क्लोज करना है इस सम को. अब इस सम को जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्लोजिंग अलग होगा, बट ये तो सेम होगा. यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है और तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं. तो आइए पहले टोटल देख लें. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1350 प्लस 1200, तो ये हुआ 2550 प्लस 1,29,450, तो ये आ गया 1,32,000. यहाँ पर आउटर कॉलम देखें 7,500, 4,500 एंड 3,000, 15,000. नाउ 1,32,000 में से 15,000 एंड 18,000 ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे. ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ. 1,32,000 में से मैं इन दोनों का टोटल माइनस कर रहा हूँ. सो इन दोनों का टोटल है 33,000. 132 में से 33 माइनस करेंगे तो बचेंगे 99,000. अब जो प्रॉफिट है उसमें से प्रेरणा को कमीशन देनी है. 99,000 इंटू 10/110 इंटू 10/110. तो प्रेरणा का जो कमीशन होगा वो होगा 9,000. प्रेरणा का कमीशन कितना होगा? 9,000. अब अगर इसमें से 9,000 कमीशन और माइनस कर दें तो प्रॉफिट बचेगा 90,000. ये प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट. तो यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेरणा, पारस एंड जयश्री 90,000. अब ये जो 90,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है. तो ये पॉइंट भी इसमें न्यू दी हुई है. आप देखिए ऊपर से जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन पर लिखा हुआ है दे डिस्ट्रीब्यूट हाफ प्रॉफिट इन द कैपिटल प्रोपोर्शन एंड रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1. हाफ प्रॉफिट कैपिटल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हाफ इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो पहले आप ये वर्किंग नोट्स नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये मुझे क्लियर कर कर यहाँ पर आपको प्रॉफिट समझाना होगा. तो पहले ये जो भी लिखा हुआ है आपको इसमें से जो भी नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लो इस लेक्चर को पॉज करके, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब यहाँ पर पहले मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स, पार्टनर्स के बाद हाफ प्रॉफिट, आधा प्रॉफिट इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है,
in the capital proportion. So 45,000 rupees 45,000 in कैपिटल प्रोपोर्शन। अब इनका कैपिटल प्रोपोर्शन कितना होगा, तो देखिए इनके कैपिटल्स आपको दिए हुए हैं, ये रहे 1,50,000, 90,000 एंड 60,000। अब इनका कैपिटल प्रोपोर्शन निकालना हो तो मैं तीनों में से 4 जीरो निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 15:9:6। 3 का टेबल लगाएंगे, सो 3 2 3 एंड 5। तो कैपिटल प्रोपोर्शन हुआ इनका ₹45,000 इन कैपिटल प्रोपोर्शन, दैट इज 5, 3 एंड 2। अब देखें तीनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा। तो पहले प्रेरणा 45,000 का 3/10, देन नेक्स्ट इज पारस 45,000 इंटू प्रेरणा का है 5/10, पारस 3/10 एंड जयश्री 45,000 इंटू 2/10। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 45,000 को एक ही बार 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 4,500। अब 4,500 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हुआ 22,500। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,500 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000। तो ये हमने हाफ प्रॉफिट 45,000 इन कैपिटल प्रोपोर्शन कंप्लीट किया। अब बाकी का रिमेनिंग हाफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो रिमेनिंग हाफ इन 2 to 1। सो ₹45,000 इन 2 to 1। अब तीनों पार्टनर्स को 45,000 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखो आप। सो 45,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 45,000 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आया 9,000 इंटू 2। तो प्रेरणा के लिए 18,000, पारस के लिए भी 18,000 एंड जयश्री के लिए 9,000। सो हाफ प्रॉफिट कैपिटल प्रोपोर्शन में और हाफ 2 to 1 में। नाउ टोटल प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इज 22,500 प्लस 18,000, तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ प्रेरणा के लिए वो होगा 40,500। दूसरा पार्टनर 13,500 प्लस 18,000 31,500 एंड 9 प्लस 9 18,000। चेक करने के लिए हम एक बार चेक करके देखेंगे कि 40,500 प्लस 31,500 एंड प्लस 18,000 90,000 टोटल सेम आना चाहिए। तो ये देखा आपने, ये न्यू पॉइंट था। ये हम शॉर्ट सम्स में तो ऑलरेडी कर आए हैं कि आधा प्रॉफिट 532 में और आधा 221 में। सो नाउ प्रेरणा का प्रॉफिट हुआ 40,500, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 40,500। पारस का प्रॉफिट हुआ 31,500 एंड जयश्री का प्रॉफिट हुआ 18,000। ये तीनों प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिखे। इनका सेकंड इफेक्ट 31 मार्च 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account
डिविजिबल प्रॉफिट 40,500, 31,500 एंड 18,000। और जो कमीशन दी हमने प्रेरणा को वो 9,000 थी, उसका सेकंड इफेक्ट प्रेरणा के अकाउंट में 9,000 क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो सम में दिया हुआ है वो न्यू पॉइंट है, सम को क्लोज कैसे करना है उसे ध्यान से आपको समझना है। ये फर्स्ट टाइम इस सम में आ रहा है और फाइनल अकाउंट में और आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत बार दिया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हुआ। बेसिक समझना है पहले आपको। अब ये पॉइंट समझने के लिए फिर से मुझे जगह चाहिए होगी, तो इतना आप वर्किंग नोट में नोट डाउन कर लो पहले। पहले जल्दी से नोटबुक के पेज पर ये नोट डाउन कर लो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ, तो हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब पॉइंट को देखिए क्या दिया हुआ है, जो मैंने आइडेंटिकल वर्ड अंडरलाइन करवाया। प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट के बाद उसी लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी आइडेंटिकल टू द ओपनिंग कैपिटल। अब इनका ओपनिंग कैपिटल देखो कितना है। सो टोटल ओपनिंग कैपिटल, मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं टोटल ओपनिंग कैपिटल 1,50,000 प्लस 90,000 एंड प्लस 60,000। सो टोटल ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया इनका 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000। सो टोटल कैपिटल हो गया 3 लाख। अब ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है तो इनको क्लोजिंग भी 3 लाख ही रखना है। क्लोजिंग कैपिटल इनका इंक्रीज या डिक्रीज हो गया होगा। कैसे देखो 150 में प्रॉफिट प्लस हुआ, ड्राइंग्स माइनस हुए, तो प्रॉफिट हो सकता है इंक्रीज डिक्रीज हो गया हो, बट इनको कैपिटल जो है वो 3 लाख ही रखनी है, आइडेंटिकल रखनी है। और वो कैपिटल का जो रेशियो रखना है इनको, आइडेंटिकल कैपिटल का जो रेशियो रखना है वो 2:1 रखना है। सो 2:1 रखना है तो फर्स्ट प्रेरणा, देन पारस एंड देन जयश्री। अब 3 लाख को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो आप। सो 3 लाख डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ रहा है 60,000 इंटू 2, 1,20,000। पारस का भी 1,20,000 और जयश्री का 60,000। फिर से मैं बता दूं ये मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इनको क्लोजिंग कैपिटल 2:1 में ही रखना है। सो टू बैलेंस CD। वैसे आप ये पॉइंट कैलकुलेट करते हो क्लोजिंग कैपिटल, इसमें क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 120, 1,20,000 एंड 60,000। फिर से बता रहा हूँ, वैसे आप क्या करते हो, क्रेडिट साइड टोटल करते हो और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हो। इस सम में आपको क्लोजिंग कैपिटल इन्होंने बता दिया है कि इनको क्लोजिंग कैपिटल इतनी ही रखनी है, जितनी ओपनिंग थी उतनी ही क्लोजिंग में रखनी है, और उसका रेशियो 2:1 होना चाहिए। अब हो सकता है किसी की ज़्यादा होगी या किसी की कम होगी, तो जिसकी ज़्यादा होगी वो विड्रॉ करेगा और जिसका कैपिटल कम है वो लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल पारस का 1,50,000 था, प्लस प्रॉफिट भी मिला उसे 40,000 का, उसने ड्राइंग्स भी की
और उसे क्लोजिंग इतना रखना है। तो अगर पारस का पैसा बढ़ रहा है, बच रहा है, तो वो विड्रॉ करके लेके जाएगा। अब आपको इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, दोनों साइड टोटल करने हैं। दोनों साइड में जहाँ पर भी जो भी बैलेंस आ रहा है वहाँ आपको लिख देना है कैश अकाउंट, फिर टू कैश अकाउंट या बाय कैश अकाउंट, या तो कैश में विड्रॉ होगा या कैश लेकर आएंगे। तो आइए पहले पारस का पॉइंट प्रेरणा का पॉइंट समझते हैं। नाउ प्रेरणा में देखिए 1,50,000 प्लस 7,500 प्लस 9,000 एंड प्लस 40,500। प्रेरणा का जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है दैट इज 2,07,000। कितना आ रहा है? 2,07,000 प्रेरणा का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। 150 प्लस 7,500 प्लस 9,000 एंड 40,500। अब इसका 2,07,000 फॉर्म में क्रेडिट है। 150 उसका पहले से पड़ा था, प्रॉफिट मिला, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। अब इसने विड्रॉ कितना किया है? तो विड्रॉ किया है, अब डेबिट साइड के सारे पॉइंट्स माइनस कर रहा हूँ। 15,000 ड्राइंग्स किए, 1,350 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अब इसका बच रहा है 1,90,650, जिसमें से 120 तो उसको कैपिटल रखना है। अब मैं इसका 120 कैपिटल भी माइनस कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है 70,650। 70,650 मीन्स उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, ड्राइंग कैलकुलेट करने के बाद, क्लोजिंग 120 रखने के बाद इसके एक्सेस पैसे फॉर्म में पड़े हैं 70,650। तो ये प्रेरणा विड्रॉ कर कर लेकर जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे कि ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हमने बैलेंस कैलकुलेट किया है। जब भी आपको क्लोजिंग दिया हो, दोनों साइड जो भी बैलेंस होगा उसे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सेम टोटल हो जाएगा 2,07,000। तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया? पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड के सारे पॉइंट्स माइनस किए और ये बैलेंसिंग फिगर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 15,000, 1,350, 70,650 एंड 1,20,000। 2,07,000 रुपीज़ यहाँ पर हो रहा है। अब नेक्स्ट मैं पारस का टोटल करूँगा और देखते हैं पारस का टोटल 90,000, 4,500, 18,000 एंड 31,500। तो पारस का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 1,44,000। अब पारस का डेबिट साइड का टोटल देखिए 24,000, 1,200 एंड 1,20,000। तो पारस का डेबिट साइड का टोटल 1,45,200 आ रहा है। तो पारस का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं 1,45,200 डेबिट साइड का टोटल लिखूँगा। यहाँ पर 1,45,200 और पारस के डेबिट साइड में यहाँ पर लिखूँगा बाय कैश अकाउंट 31 मार्च 17। 145,200 में से माइनस करेंगे 90,000, 4,500, 18,000 एंड 31,500। तो डिफरेंस आ रहा है 1,200, ठीक है। तो दोनों साइड जहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है आपको टू कैश अकाउंट और बाय कैश अकाउंट करके सम को क्लोज करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं जयश्री का। जयश्री का ओपनिंग कैपिटल 60 था, 3,000 इंटरेस्ट मिला, 18,000 प्रॉफिट मिला। ड्राइंग्स को जयश्री ने की ही नहीं है, तो क्रेडिट साइड ही टोटल ज़्यादा है। 60,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000, तो टोटल आ रहा है 81,000। सबसे पहले जिस साइड ज़्यादा टोटल है वो लिख देंगे। वो लिखने के बाद सामने अब माइनस करेंगे 81,000 माइनस 60,000, तो जयश्री का यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 21,000।
जयश्री का बैलेंस आ रहा है 21,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट और यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसे नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग कर देंगे। सो 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस BD, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1,20,000, 1,20,000 एंड 60,000। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस समय कौन सी आपने न्यू पॉइंट सीखी? एक तो प्रॉफिट आधा इन्होंने एक अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया कैपिटल रेशियो में, और बाकी का आधा अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये न्यू पॉइंट थी। दूसरा न्यू पॉइंट कौन सा था? तो जो इनका ओपनिंग कैपिटल था इनको उतना ही कैपिटल क्लोजिंग रखना था। ओपनिंग कैपिटल का टोटल कर लिया, उसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो आया 120, 120 एंड 60। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दोनों साइड कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो टू कैश अकाउंट एंड बाय कैश अकाउंट लिखकर सम को पूरा करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हुआ, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसमें मैंने आपको सारे सम्स करवाए हैं। सारे सम्स का मतलब है मैंने आपको एक एक सम करवाया है। यहाँ पर हमने कुछ भी बाकी नहीं रखा है, कुछ भी हमने बाकी नहीं रखा है। नाउ आज का होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क के लिए आपको एक होमवर्क करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 16, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इलस्ट्रेशन 16 करोगे। एंड इलस्ट्रेशन 13, दो सम आज आपको होमवर्क में हैं, इलस्ट्रेशन 13 एंड 16। ये दोनों सम ब्लैक पेन से मैंने लिखे हैं, 13 एंड 16। नाउ ये फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारा पूरा हुआ। ये जो फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का है, इसे वो स्टूडेंट्स जो मेरे सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, ये इस फर्स्ट चैप्टर को एज ए डेमो लेक्चर कंसीडर कर लीजिए। अब बाकी के चैप्टर्स मेरे YouTube पर नहीं आएंगे। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं मेरी। इवन अहमदाबाद के बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सूरत हो, राजकोट हो या भावनगर हो, कहीं से भी बैठकर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको बाकी के लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी, वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप बाकी के लेक्चर्स देख सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए और बाकी के लेक्चर्स देखने के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो पूरे गुजरात में सबसे लोएस्ट फ़ीस रखी गई है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी लोएस्ट फ़ीस के साथ हम आपको 12th स्टैंडर्ड के पूरे साल के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर जाइए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, कॉन्टैक्ट कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और बाकी के लेक्चर्स देखिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो फ़ीस होगी वो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होगी, बट वो फ़ीस सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए है। यहाँ पर आकर फिज़िकल या ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए वो फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।